तो दोस्तों राइडिंग कंप्लीट होने के बाद में अब मिलते हैं इनके ओनर से, क्योंकि असली रिव्यू तो वही दे पाएंगे। तो उसके लिए मैम आई हैं। मैम नमस्ते मैम। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए प्लीज़। प्रेमलता। प्रेमलता। मैम देखिए, कुछ एक मेरे सवाल रहेंगे प्लीज़ गाड़ी के बारे में, जो कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तो इससे अच्छा मतलब आपसे अच्छा कोई बता नहीं सकेगा, तो आप प्लीज़ बताएंगे गाड़ी के बारे में। तो मैम सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आपने टाटा टियागो, ये कौन सा मॉडल है आपका? सेकंड टॉप मॉडल है। तो आपने ये टियागो जो है यही क्यों ली गाड़ी आपने, मतलब कोई दूसरी गाड़ी क्यों नहीं परचेज़ की? पहले मेरे पास नेक्सॉन है। अच्छा। तो मुझे ये टाटा बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, टाटा अच्छा, की गाड़ियाँ। जी जी। और फिर मुझे छोटी गाड़ी चाहिए थी सिटी के लिए, इसलिए मैंने टियागो ली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके पास जो एक जो दूसरी गाड़ी है वो भी आपके पास में नेक्सॉन है। तो मतलब मुझे लगता है कि टाटा से काफ़ी प्रेम है आप लोगों को टाटा की गाड़ियों से। तो बहुत बढ़िया है ये चीज़। दूसरा सवाल मैडम मेरा ये रहने वाला है कि जो टाटा की जो सर्विस है, जो सर्विस सेंटर में आप सर्विस के लिए गाड़ी भेजते हो, तो वो सर्विस कैसी है? सर्विस इसके टाटा टियागो की सर्विस तो बहुत ही अच्छी है। अगर ये कहीं बाहर खड़ी भी रह जाती है और मैं बोल देती हूँ कि ये नहीं जा रही है मेरे से, या फिर वो कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी, जैसे बोल दूँ मेरी बैटरी ख़त्म होने वाली है, हाँ। तो वो आके खुद ही ले जाते। अच्छा, मतलब ये सर्विस उन्होंने दे रखी है पिक एंड ड्रॉप की, भाई वो गाड़ी घर से ले जाकर, मान लो कि कहीं आप बिजी हो कि नहीं ले जा सकते, तो वो घर से आकर के गाड़ी पिक और ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ। काफ़ी। तो मतलब आपको अपने अभी तक सर्विस करवाई इस गाड़ी की, तो मतलब कोई किसी तरीके की कोई कंप्लेंट नहीं है किसी भी सर्विस सेंटर में? इस गाड़ी में तो मैंने 3 बार सर्विस करवा ली। अच्छा जी। लेकिन अच्छे से मतलब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर किस गाड़ी में, मतलब अगर इस गाड़ी में नहीं है तो? बहुत पहले नेक्सॉन में 1-2 बार किसी था तो टाटा का ही सर्विस सेंटर। जी जी। लेकिन मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे कुछ उन्होंने अच्छे से नहीं किया था। फिर हम दूसरे सर्विस सेंटर पे गए जी। अभी हम मालवीय नगर वाले पे जा रहे हैं, बहुत अच्छा है जी। और वहाँ से सर्विस करवाते हैं। हाँ। तो ये ठीक है काफ़ी हद तक, मतलब टाटा भी ना सर्विस सेंटर में अब सुधार करने लगी। भाई जो लोगों को पहले प्रॉब्लम आती थी कि भाई डीलर के यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो गाड़ी में हमारी ये मिस्टेक है या ध्यान में नहीं दे रहे कोई भी चीज़, तो अब वो काम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई चलो इस डीलर के यहाँ मुझे प्रॉब्लम, तो आप डीलर चेंज करके भी अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छी बात है। तो मैम नेक्स्ट सवाल मेरा ये था कि आपका हाईवे पे इस गाड़ी को लेकर के क्या एक्सपीरियंस है? अच्छा है, और ज़्यादा स्पीड पे मैं ना तो जाती हूँ जी, और ना ही मैं पसंद करती हूँ स्पीड पे गाड़ी चलाना। हाँ, मतलब नॉर्मल स्पीड। हाँ। ये बहुत एक अच्छी बात है कि देखिए गाड़ी जो है वो नॉर्मल स्पीड पे चलाने से ही आपको बहुत फ़ायदा। देखिए एक तो इसमें रेंज में भी शायद फ़ायदा होता होगा कि आपको रेंज ज़्यादा मिलेगी। हाँ। और आप एक्सीडेंट जो हो रहे हैं दुनिया में उससे भी काफ़ी मतलब बचाव रहता है। तो ये बहुत, और मुझे लगता है कि फ़ीमेल के लिए गाड़ी काफ़ी अच्छी है। हाँ। तो ये जो चीज़ है ये आपने बहुत मैम बढ़िया रही आपकी। तो मैडम इंजन नॉइज़ की अगर मैं बात करूं तो उसका क्या है, मतलब इसकी आवाज़ कैसी है गाड़ी की? गाड़ी में इंजन नॉइज़ है ही नहीं। अच्छा। एकदम साइलेंस है, बहुत ही अच्छा। मतलब बाहर कुछ अपने को कुछ भी दूसरी अदर साउंड कुछ भी सुनेगा आराम से। अच्छा, मतलब इंजन की आवाज़ आती नहीं है। एक बार तो आप स्टार्ट कर दोगे तो आपको यही नहीं। ये मेरा आपसे इसलिए सवाल था मैम कि मैंने खुद अभी इसको ड्राइव किया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने यही देखी कि गाड़ी के अंदर बिल्कुल आवाज़ नाम की तो मतलब कोई चीज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब बाहर जो एक्टिविटी हो रही है, तो ये सवाल है कि भाई आपका इसमें मतलब क्या रिएक्शन है इस चीज़ को लेकर के? स्टार्ट में जब हमने ली थी इसको और स्टार्ट किया तो हमने सोचा ये स्टार्ट ही नहीं हुई है, क्योंकि इसमें साउंड ही नहीं साउंड ही नहीं है। तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है भैया, जिनको लगता है कि भैया हमें आवाज़ डर करके आवाज़। और गाड़ी में जैसे आप कहीं बैठ करके जाते हुए तो जैसे बहुत सी जैसे गाड़ी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है, एक इंजन की आवाज़ जो कि अंदर तक महसूस होती है, तो आप एक रिलैक्स आराम से बैठ करके गाड़ी में कहीं पे भी जा सकते हो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। एयर कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ मैडम, कूलिंग की गाड़ी की, तो कैसा है इसका कूलिंग सिस्टम गाड़ी का? कूलिंग सिस्टम अच्छा है और 5-4 मिनट में पूरी गाड़ी कूल हो जाती है जी। मैम गाड़ी जैसे कि मैंने अभी पूरा रिव्यू किया, इसका चेक किया, तो देखो फ्रंट में तो इसके वेंट हैं, बैक में नहीं है। तो बैक वालों को कोई दिक्कत नहीं होती कि भाई उनको थोड़ी सी
थोड़े से टाइम में क्या है, ठंड कूलिंग आ जाती है और गाड़ी बड़ी छोटी है इसलिए कूल हो जाता है जल्दी, मतलब ठंडी हो जाती है कुल मिला के। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं गर्मी पीछे, ये नहीं है कि पीछे गर्मी लग रही है, ऐसा कुछ मतलब एसी काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। अच्छा है। तो नेक्स्ट सवाल मेरा इसकी रेंज से रिलेटेड है कि भाई गाड़ी का जो रेंज है वो कितना है? अगर फुल चार्ज है, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो हाईवे पे कितना देने वाली है और सिटी में कितना निकालने वाली है रेंज इसकी? सिटी में 150 देती है, सिटी में 150 के आसपास बस इतनी दे पाती है। और अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो 180, करीबन 175-80 मतलब 175 से 80 की। अगर नॉर्मल स्पीड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो। और नेक्स्ट सवाल मैडम मेरा ये था आपसे कि जब आप गाड़ी को चार्ज करते हो, जैसे आप घर पे चार्ज लगा रहे हो, तो कितना समय लगता है गाड़ी को चार्ज करने में? घर पे तो छोटा वाला चार्जर है तो उसमें तो 7 और 8 आवर्स लगते हैं, मतलब 7-8 घंटे लग जाता है जी। लेकिन अगर हम पावर वाला चार्ज बाहर से करते हैं तो 1 घंटा 1.25 घंटा में हो जाता है। अच्छा, 1-1.25 घंटे में गाड़ी जो चार्ज फुल हो जाती है। तो मतलब अगर कहीं वैसे अगर लंबा भी जाएं हम लोग तो खाना पीना खाते हैं इतनी तो शायद गाड़ी आराम से चार्ज हो जाती है। हाँ, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए अगर आप गाड़ी यहाँ से 100 पे भी लेकर के जाते हैं करके और 60% अगर बैटरी चली भी जाती है तो 40% तो है। अगर आपने खाना वाना खाया इतनी देर में शायद वो गाड़ी 100%। मैंने तो इसकी एक तो प्लस पॉइंट है कि इसमें क्या है, ये जैसे आप बोल रहे हो खाना वाना, अगर 40% क्या इसमें 7% भी हो तो ये धोखा नहीं दी मेरे को। अच्छा, मतलब चले ही जाते हैं, मतलब 7% में भी आपने इसको चला के देखा तो? हाँ, 7% में मैं इसको एक चार्जर से दूसरे चार्जर लेके कहीं ले जाते हैं। अभी तक हम गाड़ी की तारीफ ही कर रहे हैं तो कुछ डिसएडवांटेज तो होगा गाड़ी का कि भाई मान लो कि गाड़ी में ये थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो आगे जा कर के वो चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तो क्या है इसका डिसएडवांटेज? चार्जिंग में बहुत टाइम लेती है। एक तो घर में चार्ज करते हैं तो 7 to 8 आवर्स, मतलब घर पे अगर चार्ज करेंगे 7 से 8 घंटे वो लेगी। जो भी आपका चार्जर है इसके साथ मैंने देखा अभी 230 वाट का जो है चार्जर इसके साथ में मिला हुआ है तो उसमें ये ले लेती 7 से 8 घंटा। कोई दूसरा डिसएडवांटेज जो गाड़ी का? गर्मी में एक एवरेज थोड़ी और कम हो जाती है। मतलब अगर मौसम बदलता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तब तो इसका तो उसमें कितना फ़र्क रहता है इसकी रेंज में अगर बात करें तो? 10-15 मान लो कि सिटी में आप अन्य 50 है तो 40 हो जाएगी, मतलब 150 है तो वो 140 के अप्रोक्स वो हो जाती है 140। 10 से 15 का मतलब फ़र्क पड़ता है तो ये भी एक डिसएडवांटेज है गाड़ी का। ये मतलब ठीक है क्योंकि जो बैटरी है दोस्तों एक्चुअली क्या है कि उसका अपना एक टेम्परेचर होता है। जो लिथियम आयन बैटरी है वो आपका 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर ही गाड़ी की बैटरी जो है वो काम करती है। अब ज़्यादा अगर मान लो कि 45-50 के आसपास अगर टेम्परेचर जाता है तो उसमें वो आपका जो रेंज है वो ऑटोमेटिक कम कर देती है, तो ये गाड़ी का डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं इसके प्राइस की। 2000 जैसे कि 23 में आप 2 साल पहले अपनी गाड़ी परचेज़ की थी तो ये आपने आपको इसके फाइनल प्राइस जो टोटल ऑन रोड है वो कितने की आपको रही? 9.5 लाख होगा क्योंकि उस टाइम नई आई थी। अच्छा हाँ। तो 9.5 से 10 लाख के बीच में इसकी मतलब हाँ जो प्राइस है वो आपको, क्योंकि अब शायद आप भूल गए होंगे उस चीज़ को। मेरे को एक्चुअली याद भी नहीं, मैं तो 10 करके चलती हूँ, पता नहीं 10 या 10 में थोड़ा बहुत अंदर होगा बस इतना। तो मतलब 9.5 से 10 की। और अभी तो शायद इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने GST थोड़ा रेट कम किया है तो कम करने पे अभी तो इसकी रेंज बढ़ गई और दूसरी आई है वो, इसलिए इसकी रेट भी कम हो गई होगी। मैडम नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि ये जो गाड़ी है आपकी ये किन लोगों को परचेज़ करनी चाहिए? आपकी इसमें क्या राय है? लेडीज़ के लिए तो अच्छी है, बहुत बढ़िया। मतलब फीमेल के लिए अगर हम बात करें तो अच्छी है। हाँ, फीमेल के लिए अच्छी है और वैसे सिटी के लिए अच्छी है। सिटी के हिसाब से अच्छी है क्योंकि सिटी में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो बड़ी दिक्कत है, बार बार में क्लच ब्रेक तो और मुझे लगता है कि उससे उसी प्रॉब्लम से कभी घुटने में दर्द, कभी सारी चीज़ें, तो वो सारा प्रॉब्लम इस गाड़ी ने ख़त्म कर दिया।